कुछ भी गलत करे बीजेपी और हर बार भुगते भारत, ये कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी वाले गलतियां करते रहेंगे और भारत, हमारा देश उस पर पर्दे डालता रहेगा? हर बार बीजेपी बांटने का काम करती आई है, कभी धर्म जाति के नाम पर, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। आप लोगों की वजह से भारत को हमेशा झुकना पड़ रहा है। आज वो लोग भी बोल रहे हैं जो भारत के आगे कभी बोल नहीं सकते थे। आप लोगों ने उन लोगों को भी इतनी फ्रीडम प्रोवाइड करवा दी है कि आज वो लोग भी भारत को गलत कह रहे हैं। भारत हमेशा एकता का प्रतीक रहा है। हमारे देश में कभी धर्म जाति को अलग नहीं करा गया, हमेशा एकता बनाए रखने का काम किया गया। पर जब से बीजेपी आई है तब से हर एक चीज़ में कंट्रोवर्सी इन लोगों को पैदा करनी है, सिर्फ अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए। आज मैं बात कर रही हूँ नुपुर शर्मा की, जो पूर्व प्रवक्ता थी बीजेपी की, जिसको अब हटा दिया गया है 6 साल के लिए। पर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उन्होंने पैगंबर मोहम्मद जी के लिए गलत बात बोली और वो भी मीडिया में आप खुलेआम बोल रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्यों नहीं इन प्रवक्ताओं पर एक लिमिट साधी जाती कि आप लोग लिमिट में बात करेंगे, आपकी लिमिट सिर्फ यहीं तक है? क्यों इन लोगों को इतनी फ्रीडम दी जाती है कि ये लोग जो मुंह में आता है बोलते हैं, और वो भी आप मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं, जिसको सब लोग सुन रहे हैं, सारी जनता सुन रही है, सारे देश सुन रहे हैं? क्या ये मंशा बीजेपी की थी, ये बात बाहर के देशों तक पहुंचाने की, या नुपुर की गलती थी? क्योंकि अगर नुपुर की गलती थी तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया? क्या इसमें भी बीजेपी का कोई रोल था कि अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था? जब तक बाहर के देशों ने हमारे सामान को बायकॉट नहीं किया, जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग इंडियंस को जॉब पे नहीं रखेंगे, तब तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया नुपुर शर्मा पर। कब तक आप लोग बांटने का काम करते रहेंगे देश को? हर बार गलती बीजेपी करती है और भुगतना भारत को पड़ता है। अब जो इस्लामिक देश हैं वो चाहते हैं कि भारत माफ़ी मांगे इस चीज़ पर। माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, पर बीजेपी को मांगनी चाहिए, नुपुर शर्मा को मांगनी चाहिए, मोदी जी को मांगनी चाहिए, अमित शाह को मांगनी चाहिए। क्यों भारत मांगे? गलती बीजेपी की है, बीजेपी के प्रवक्ता की है, तो माफ़ी इन सबको ज़रूर मांगनी चाहिए। बहुत हो गई धर्म जाति पे बांटने की नीति। हर बार आप लोग अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए भारत देश को बदनाम कर रहे हैं, भारत की छवि को बिगाड़ रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा? हर बार कुछ आप लोग गलत करते हैं और भुगतना भारत देश को पड़ता है, देश की जनता को पड़ता है। अब एक्सपोर्ट के काम पे असर पड़ेगा। जो हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनके काम, जो बाहर के विदेशी कंट्रीज से उनका काम चल रहा था, वो सब अब घाटे में जाएगा। उन लोगों के काम ठंडे पड़ जाएंगे। जो वहाँ पर इंडियंस जॉब कर रहे थे उन सब की जॉब्स पर असर आएगा। क्या पता उनको निकाल भी दिया जाए। तो कब तक देश की जनता इन सब चीज़ों को भुगतेगी? हर बार बीजेपी कुछ गलत करती है और फिर माफ़ी मांग लेते हैं आप लोग। हर बार जनता भुगत रही है आपकी। आप लोग डिबेट करते हैं तो किसी अच्छी चीज़ पे कीजिए ना, पढ़ाई पर कीजिए, देश की स्थिति कैसे सुधरेगी उस पर कीजिए, कैसे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा हो सकता है उस पर कीजिए, बच्चों की शिक्षा पर कीजिए, स्वास्थ्य चीज़ों पर कीजिए कि स्वास्थ्य कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे अच्छा किया जाएगा। उन सब चीज़ों पे आप लोग डिबेट क्यों नहीं करते? हमेशा धर्म जाति बांटने की चीज़ों पर आप लोगों की डिबेट होती है और लिमिटलेस होती है। कोई लिमिट नहीं है। आपके प्रवक्ता जो मुंह में आता बोलते जाते हैं और बाद में मुआवजा उसका देश को भरना पड़ता है, हमारे भारत देश को उसका मुआवजा भरना पड़ता है। तो बस कीजिए और ये मत सोचिए कि हर बार आप अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगकर उसको छुपा लेंगे। अब देश की जनता ये सब चीज़ें जानने लग गई है, उनको समझ आ गया है। तो 2024 में आप लोग भूल जाइए कि आप लोग फिर से सत्ता में आएंगे। अब देश की जनता आपकी सारी नीतियों को समझने लग गई है। अब आपकी रोटियां और सिकने वाली नहीं है। देश की जनता भी अब 2024 का इंतज़ार कर रही है कि कब 2024 आए और आप लोगों को इस देश से निकाल के बीजेपी को फेंका जाए। अगर यही बात कोई और पार्टी वाले बोलते तो इतने एक्शन हो गए होते अभी तक, पर अभी तक बीजेपी की प्रवक्ता थी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। बीजेपी के जो हमारे सत्ता में अमित शाह जी बैठे हैं,
और लोग बैठे हैं वो सब माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं कि आप लोग माफ़ी मांगिए और फिर से माहौल को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई भी कदम नहीं लिया जा रहा है, बस बातों को छुपाया जाता है, कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है जिससे बात छुप जाए। पर हर बार ऐसा नहीं चलेगा। अब हर एक जनता, हर एक लोग आपकी ये नीतियाँ समझने लग गए हैं। जब जब इलेक्शन आते हैं आप लोग धर्म जाति के नाम पे लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। बस कीजिए। अब आपकी वजह से देश की छवि भी बिगड़ने लग गई है, देश का नाम भी खराब होने लग गया है। तो बस कीजिए। यहीं मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। फिर किसी नए मुद्दे पर आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।